बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जॉन मिल्टन की पैराडाइज़ लॉस्ट का स्टार्ट किया था और उसमें हमने पैराडाइज़ लॉस्ट की सिंपल समरी देखी थी कि स्टार्ट से एंड तक क्या हुआ। मेनली ये बिब्लिकल थीम जो है फॉल ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम हेवन, ये उसको डिस्क्राइब करता है। तो हमने उसकी जो है ना सिंपल समरी देखी थी, राइटर का इंट्रोडक्शन देखा था और आज की लेक्चर में हमने पैराडाइज़ लॉस्ट बुक 1 की समरी देखनी है। पैराडाइज़ लॉस्ट जो है ये 12 किताबों पर मुश्तमिल है और मोस्टली एक यूनिवर्सिटी में एक टाइम पर 1 या 2 बुक्स रेकमेंड की जाती हैं सिलेबस में। जिस तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने बुक 1 और बुक 2 अपने सिलेबस में शामिल की हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बुक 1 और बुक 9 है और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में बुक 1 है। इस तरह आपके सिलेबस में जो भी होगी आप उसको एक बार डिटेल में ज़रूर उसकी समरी पढ़ लें ताकि आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटैम्प्ट कर सकें। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं 12 डिफरेंट वीडियोस में एक एक बुक की समरी को लेके चलूँ। आज हम बुक 1 की समरी को देख लेते हैं। बुक 1 जो है पैराडाइज़ लॉस्ट की, ये स्टार्ट होती है एक प्रोलॉग से। प्रोलॉग आप कह सकते हैं कि खुद कलामी हो गई या जिसे आप कह सकते हैं ना इब्तदाइया, ठीक है, अपनी बात का स्टार्ट करना कहीं से और आपका मुखातिब जो है या तो आप खुद हो या फिर कोई एक ऐसा बंदा है जो कि उस टाइम पर सामने मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ट्रेडिशनल एपिक टास्क वो परफॉर्म करता है म्यूज़ को इन्वोक करके। एपिक समझ लें कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम को एपिक कहते हैं। ऐसी लंबी कहानी जिसमें ऐसी लंबी पोएम जिसमें कहानी को बयान किया जा रहा है, ठीक है, उसमें इवेंट्स को, कहानियों को बयान किया जा रहा है एक स्टोरी की तरह। और इसमें ना कोई बहुत बड़े लेवल का एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसका थीम बड़ा हीरोइक है, बहुत बड़े लेवल पे जंगें हो रही हैं, बहुत बड़े लेवल पे कुछ हो रहा है। इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें ग्रामेटिकल और लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे आला किस्म के जो है ना ग्रामर के स्ट्रक्चर और अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। ऐसी पोइम को कहते हैं एपिक पोइम, ठीक है। और ग्रीक और लैटिन राइटर्स जो हैं अपने टाइम के, वर्जिल, होमर वगैरह, वो भी एपिक पोइम्स लिखते रहे हैं। तो बेसिकली जॉन मिल्टन उन्हीं से इंस्पायर होकर लिख रहा था। तो वो अपनी जो एपिक पोइम का स्टार्ट कैसे करते थे, एक म्यूज़ को इन्वॉक करके, ठीक है। उससे पहले वो बात करते थे क्लासिकल म्यूज़ यूरेनिया, उससे पहले वो हेल्प लेते होते थे। तो यहाँ पर मिल्टन भी उसी ट्रेडिशन को कायम रखते हुए पहले क्या करता है, म्यूज़ को इन्वॉक करता है, लेकिन वो उसको थोड़ा सा हेवनली टच दे देता है, यानी कि क्रिश्चियनिटी का टच दे देता है। हेवनली म्यूज़ को यहाँ पे इन्वॉक करता है और वो उससे कहता है कि मुझे मेरे काम में हेल्प करो कि मेरी ये जो पोइम है ये इंसान की डिसओबीडियंस जो थी खुदा के लिए उसको बताएगी और उस डिसओबीडियंस के रिजल्ट्स को बताएगी। और फिर वो ये कंक्लूड करता है अपने प्रोलॉग में कि उसकी जो अटेम्प्ट है वो ये है कि वो खुदा के तरीके जो हैं, खुदा के जो इंसाफ या खुदा के जो मामलात हैं इंसान के हवाले से, उनको जस्टिफाई करे कि खुदा अपने हर काम में, हर मामले में जस्टिफाइड है। अगर उसने इंसान को जन्नत से निकाल के दुनिया में भेजा तो वो इसमें जस्टिफाइड है क्योंकि ये चीज़ इंसान ने अपने हाथ से ही कमाई है। तो एक तरह से उसने खुदा के वेज़ को जस्टिफाई करना उसका ये मकसद है, ठीक है, वो ये मकसद बता देता है। फिर प्रोलॉग के बाद जो है एपिक स्टार्ट होती है स्टोरी के दरमियान से। ये भी एक ट्रेडिशनल एपिक का रूल है कि जो एपिक पोइम है ये हमेशा दरमियान से शुरू होती है, कहानी शुरू से नहीं बताई जाती। मैंने इसीलिए पिछली वीडियो में आपको एक सिंपल प्लॉट बता दिया था ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो अब यहाँ पर कहाँ से कहानी वो स्टार्ट कर रहा है कि जो शैतान है वो अपने फॉलन एंजल्स के साथ जहन्नुम में गिरा हुआ है और उसको जो है ना आग की जंजीरों ने बांधा हुआ है। और फिर जो है फिर उसमें हमें ट्रेडिशनली बताया जाता है कि शैतान कौन था, ये लूसीफ़र रह चुका है। लूसीफ़र जब ये था तो ये फरिश्ता था और ये जो है ना खुदा के बहुत करीब था, ग्रेटेस्ट एंजल था। लेकिन फिर उसने जो है ना खुदा के ख़िलाफ़ जंग की और उसके साथी और वो जो है ना वो शिकस्त खा गए और अब वो जहन्नुम की आग में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आग की लेक में वो गिरे हुए हैं और शैतान की बॉडी को डिस्क्राइब करता है मिल्टन के वो कितनी बड़ी है और वो उसको जो है ना बहुत बड़े बड़े समंदरी जानवरों से और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से तशबीहात दे के हमें बताने की कोशिश करता है कि उसका जिस्म ऐसा है, उसकी जो है ना तलवार ऐसी है, उसकी आँख कैसी है, उसकी एक एक चीज़ को वो डिस्क्राइब करता है। फिर शैतान के साथ उसका एक और साथी पड़ा हुआ है जिसका नाम है बेल्ज़ेबब। ये शैतान का सेकंड इन कमांड है, यानी कि इसका जो दर्जा है वो सेकंड लेवल पर आता है शैतान के बाद। तो फिर वो उससे बात करता है शैतान और उससे बताता है कि कितनी तुम्हें और मुझे कितनी बुरी पनिशमेंट मिली है खुदा से। और फिर वो ये कहता है कि मैंने हार फिर भी नहीं माननी है, मैंने खुदा के ख़िलाफ़ अपनी स्ट्रगल को कायम रखना है। और फिर वो कहता है कि क्या हुआ कि अगर हम जन्नत से निकाल दिए गए हैं, हम जहन्नुम में अपना राज चलाएंगे, बजाय इसके कि हम जन्नत में रह के खुदा को सर्व करें, हम यहाँ पर अपनी हुकूमत चलाएंगे। बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन।
ठीक है, ये उसकी बहुत मशहूर लाइन है जो यहाँ पर कोट की गई है। तो यहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि शैतान जो है वो खुदा के साथ जंग में हार गया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की जो डिटर्मिनेशन है, या कह लो कि उसकी जो बुराई है वो ख़त्म नहीं हुई, वो अभी भी डिटर्मिन्ड है कि उसने खुदा के ख़िलाफ़ अपनी जंग को कैरी ऑन करना है। और उसके अज़ाइम ये हैं कि बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन नंबर 263 यहाँ पर कोट की गई है। ठीक है, फिर क्या करता है शैतान, कोशिश करके अपने आप को उन चेन से छुड़ा लेता है और आग से उठ के ऊपर आ जाता है। फिर वो और बेल्ज़ेबब जो है वो वहाँ पे मैदान में घूमते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर सारे फॉलन एंजल्स जो हैं वो ऐसे गिरे पड़े हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। फिर शैतान उनको बुलाता है कि वो उसको ज्वाइन करें। वह एक एक करके उठते हैं लेक से और अपने लीडर की तरफ फ्लाई करते हैं। जब वो आते हैं तो फिर मिल्टन एक एक को बड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करता है, उनके नाम बताता है, उनकी पर्सनालिटी बताता है, उनकी काम बताता है। ठीक है, फिर ये जो फॉलन एंजल्स हैं ये सोच रहे होते हैं कि उन्होंने जो चेन्स हैं, जो आग की चेन उनको बांधी हुई थी, वो अपनी पावर से इससे निकल आए हैं, बल्कि यहाँ पर मिल्टन ये क्लियर करता है कि अल्लाह ने ही उनको जो है ना वहाँ से अलाउ किया है कि वो निकल सकें। ये भी खुदा की प्लानिंग है कि उसने इजाज़त दी है तो वो निकल सकते हैं, या उन्होंने ज़ंजीरें तोड़ ली हैं, अदरवाइज़ खुदा की ज़ंजीरों को कौन तोड़ सकता है। ठीक है, अब ये डेविल की जो आर्मी है जो मिल्टन ने डिस्क्राइब की है, ये बहुत बड़ी है, बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन उनको ये भी पता है कि हमें बहुत बुरी शिकस्त हुई है। अब शैतान उनसे बात करता है और वो ना उनका जो मोराल डाउन हुआ हुआ है उसको बेहतर करने की कोशिश करता है, और वो उन्हें कहता है कि हमारे पास अभी भी पावर है, हमारे पास अभी भी पर्पस है, हमने लड़ाई करनी है, हमने खुदा के ख़िलाफ़ लड़ाई करनी है, हमने हार नहीं माननी। बड़ी ऐसी स्पीचेस करता है जिससे उन लोगों में दोबारा से हिम्मत और हौसला पैदा हो जाता है, और वो दोबारा ये सोचते हैं कि हाँ जी, हम तो लग गए अपने काम पर। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि वो लोग ना काम शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं जहन्नुम में हमने ना अपना एक एम्पायर बनाना है। ठीक है, कैपिटल सिटी अपना बनाना है। उसके लिए फिर वो जो है ना मिनरल रिसोर्सेज माउंटेन्स वगैरह में ढूंढते हैं, यानी कि तामीराती जो सामान है वो इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फिर उसमें एक जो उसमें वो होता है शैतान मुल्सिबर, वो मेन जो है डायरेक्ट करता है, और उसके अंडर जो है ये लोग मिलके एक बहुत बड़ा टावर बना लेते हैं, और ये हेल का कैपिटल कहलाता है जिसको पैंडेमोनियम कहते हैं। तो ये सारा बनना है, मिल्टन ने बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया। फिर ये डेविल की आर्मी क्या करती है, ये अपने रास्ते में फ़्लाई करती है, और जो इनका फ़्लाई होना है वो इस तरह बताया गया जैसे मक्खियों का झुंड जा रहा हो भिन भिनाता हुआ। जब इनका काम कंप्लीट हो गया, इनका कैपिटल बन गया है, ये जो बना रहे थे पैंडेमोनियम ये बन गया, तो फिर ये वहाँ पर अपने पहले काउंसिल के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ पर बुक 1 एंड हो जाती है। नेक्स्ट में हम जो है ना बुक 2 की समरी देखेंगे। अगर यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।